ये देखो प्रॉब्लम सेट जो 2 है उसमें से पहला देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपन देखे हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि जो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स। तो ये देखना है आपको। तो इसमें काम ये देखो अपना थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व कर लेना। आपको मालूम है ये देखो बी जो है, तो इसका जो ऑप्शन है बी, तो 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा। ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। इसका मतलब देखो आपको सॉल्व कर देता मैं। तो ये देखो इसका आंसर है बी। ये देखो क्यों बी है, ये 3, 4, 5 is Pythagorean triplet, is the Pythagorean triplet, Pythagorean triplet। अभी कैसा है ये देखो 5 का स्क्वायर करो इक्वल टू 25, और ये रिमेनिंग नंबर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, ये 9 प्लस 16 25, ये देखो आ गया। एंड देयरफॉर 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ गया। एंड देयरफॉर इट इज एन 3, 4, 5 3, 4, 5 is the Pythagorean triplet, Pythagorean triplet। ठीक है, इसका अब सेकंड देखो। in a right angle triangle if sum of square of the sides making right angle is 169। अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अपने थोड़ा ऐसे फिगर बनाना, रफ फिगर ऐसे जल्दी से ABC। ठीक है, ये राइट एंगल है। तो उसने बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ये देखो सम ऑफ द, अभी देखो कौन से 2 साइड राइट एंगल तैयार कर रहे हैं, AB और BC। तो उसने दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 169, ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 169। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो अपने को हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो AC स्क्वायर, ये देखो क्या फाइंड करना है अपने को, AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है इसमें। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, आपको अगर MCQ आए तो इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर आपको समझ में आए इसलिए मैं ये पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अब शॉर्ट में निकालना एग्जाम में, अगर ये आया MCQ तो क्या होगा, ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, रीजन लिखना पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इसके स्क्वायर की सम कितने 169 है, तो उसका भी स्क्वायर रूट ले लो। देयरफॉर AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आएगा 13, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर AC इक्वल टू 30। तो आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा, क्या पूछा उसने, फाइंड देखो। तो उसने पूछा है फाइंड द व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज कितना है 13। यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख लेना, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखना। इस तरह से फाइंड करना है।
ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? बी। बी आंसर है इसका। बाद में थर्ड है, आउट ऑफ द डेट्स बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फिर से पूछा है, तो उसमें यही देखना कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, जो रिमेनिंग दो नंबर होते हैं स्मॉलर, उसके स्क्वायर के सम के बराबर कौन से इसमें है वो देखना। तो ये देखो कौन सा आएगा, तो 15, 8, 17 है, 15, हाँ ये देखो ये करके देखेंगे आप इसमें का थर्ड प्रॉब्लम, पहले का थर्ड, ठीक है। तो ये करके देखेंगे अब कितना है, 15, 8 और 17, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 17, 17 का स्क्वायर करो 289, ठीक है। बाद में इनके स्क्वायर की एडिशन करो दोनों की, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करो 225 प्लस 64, कितना हो जाएगा देखो, ये 64 है, सॉरी, ये 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और ये 2 आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसे लिखना है। एंड देयरफॉर ये जो है 15, 8, 17 is the Pythagorean triplet, Pythagorean triplet। तो शार्ट में ऐसे करके देखना और लिख लेना है। बाद में फोर्थ देखो, फोर्थ है ABC are sides of triangle A square plus B square equal to C square, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है अपना कि दो यानी दो साइड के स्क्वायर की सम अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इसमें यानी कौन सा है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, एंड देयरफॉर इट इज और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कौन से इसके, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉन्वर्स में क्या बताया है कि अगर दो साइड की स्क्वायर की सम अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यह है बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल, सी। तो उसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। फिफ्थ देखिए, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट डायगोनल इज 10√2। देखो तो फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो दिया क्या है देखो, गिवन, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है 10√2 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर।
तो इसमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर तो ये डायगोनल दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो डायगोनल कितना दिया है 10√2 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर। अभी उसने क्या पूछा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 देखो काय में है, यह है डी में। तो इसका डी आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से 6 देखो, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो ये देखो, इसको भी ले लेते हैं। पहले का 6 है। तो इसमें दिया है अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है वो। ठीक है। तो ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है, और ये अल्टीट्यूड निकाल लिए है, ये अल्टीट्यूड है उसके ऊपर। तो अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर। ये समझो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो आपको BM फाइंड करना है। तो ये कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करो। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 और BM इज परपेंडिकुलर टू AC। BM इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या थ्योरम। ठीक है। क्या है थ्योरम, BM स्क्वायर। आप ओरली निकाल सकते हैं। इसके 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 इंटू 4 36, उसका स्क्वायर रूट लेना है, 6 आएंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे। BM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू AM इंटू CM। ठीक है। तो कितना होगा, BM स्क्वायर इक्वल टू AM 4 है और ये 9 है। तो BM स्क्वायर इक्वल टू 36, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो BM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। तो BM कितना है 6 सेंटीमीटर। मीटर दिया है क्या, देखो ये देख लेना। ये देखो
हाँ सेंटीमीटर दिया है, तो बी एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नीचे आंसर लिखेंगे, क्या है फाइंड, देखो लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, देयरफॉर लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड इज कितना है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 हो गए। ये 7 देखिए, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो ये देखो, एक कट कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको भी कट कर लेते हैं इसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर जो रहती है वो हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, तो बेस कितना दिया है देखो, हाइट एंड बेस, तो हाइट 24 है, 24 सेंटीमीटर है क्या, हाँ 24 और 18, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस अप्लाई करो, देखो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस फाइंड करना है आपको। तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी स्क्वेयर, ए बी कितना है 24 स्क्वेयर, बी सी है 18 स्क्वेयर। ठीक है, तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए 576 प्लस 3 24, तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 4 10, ए 7 प्लस 2 9 और एक 10 और एक कैरी हो गया 900, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना आएगा 30। ठीक है, एंड देयरफॉर ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। नीचे लिख सकते हैं अपन, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज कितना 30 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। 7th हो गया 30, बी है इसका आपको, तो आप लिख सकते हैं बी। तो इस 7th हो गया, 7th नंबर है ये। अभी 8th बचा है, ये भी ले लेते। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर ऑफ ए। तो फिर से देखो, ये 30 60 90 होगा, तो ये ट्रायंगल बना लेते एक। ये देखो 8 नंबर इसको दे देते।
ट्रायंगल ABC है ये, ABC ट्रायंगल है ये, ठीक है, ABC। तो ये इसमें क्या क्या दिया है देखो, ये भी 6√3 है और AC 12 है, सबसे ज़्यादा हाइपोटेनस होता है, तो ये 12 है सेंटीमीटर। तो और दूसरा है AB 6√3 सेंटीमीटर, और ठीक है BC 6 है, BC 6 है। तो फाइंड मेजर ऑफ ए के मेजर फाइंड करना है अपने को, ये वाला, ये देखो। तो इसमें देखो ये जो AC और BC इसकी लेंथ कंपेयर करो। तो ये देखो AC इक्वल टू 12 है और BC इक्वल टू 6 है। AC इक्वल टू देखो AC इक्वल टू कितना है 12 एंड BC इक्वल टू 6 एंड BC इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये BC AC के हाफ है, देयरफॉर BC इक्वल टू हाफ AC, BC इक्वल टू हाफ AC है, ठीक है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है, ये साइड, ये BC जो है वो AC के हाफ है। आराम से सुनो, ये जो BC है ये AC के हाफ है, मतलब AC है क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये जो 6 है तो इसके अपोजिट जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। फिर से सुनो, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, जो साइड हाइपोटेनस के हाफ होती है, जो साइड हाइपोटेनस के हाफ होती है उसका अपोजिट एंगल 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, एंड देयरफॉर एंगल ए कितना रहेगा 30 रहेगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। तो ये आपके ये देखो, ये दिया होगा इसमें 30 है, ये है, ये ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको सॉल्व करना है और उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा, और जो बाकी पोर्शन है ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा मैं, तो आप अवश्य देखा करो और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।